वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आपको पता है पिछले वीडियो में हमने देखा था परिमेय संख्याओं के समवृत्ता गुणधर्म को, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को। और आज हम परिमेय संख्याओं की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, यानी कि क्रम विनिमेयता गुणधर्म को। हमारी संख्याएं विभिन्न संक्रियाओं के अंतर्गत क्रम विनिमय होती हैं या नहीं होती है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और लेते हैं सवाल और सीखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। सबसे पहले ये देखते हैं क्रम विनिमेयता है क्या, जिसे हम देखना चाहते हैं। तो देखिए, क्रम विनिमेयता गुणधर्म ये कहता है कि अगर दो संख्याओं के बीच में संक्रिया की जाए, मान लीजिए वो दो संख्याएं हैं ए और बी। अगर हम योग संक्रिया करें तो योग के रूप में लिख देंगे, व्यवकलन संक्रिया करेंगे तो माइनस के रूप में, गुणन संक्रिया करेंगे तो गुणन के रूप में, और अगर भाग संक्रिया करेंगे तो भाग के साथ इन्हें लिख देंगे। और लिखने के बाद में ये बताना है कि इनका जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, यानी इन संक्रियाओं को लगाने पर इनका जो परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है, वो इनका क्रम बदलने पर, क्रम विनिमेयता यानी इनका क्रम बदलने पर प्राप्त परिणाम भी वही है। तो ये क्रम विनिमय है, यानी इनका जो आंसर आता है वही आंसर अगर b प्लस ए करने पर भी आए, यानी दोनों का आंसर एक जैसा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन करती हैं। और ये सभी संक्रियाओं के साथ होगा। जैसे a प्लस बी बराबर होना चाहिए b प्लस ए के, मतलब अगर a को और b को ऐड करें तो बराबर होना चाहिए b और a को ऐड करने के। a में से b घटाया जाए तो b में से a घटाने पर प्राप्त मान भी हमें वही मिलना चाहिए जो a में से b घटाने पर मिला है। मतलब इतना सही है, a माइनस बी बराबर होना चाहिए b माइनस ए के, और a गुणा b बराबर होना चाहिए b गुणा a के, और a डिवाइड b यानी कि a में भाग दें b का तो b में भाग दें a का, तो भी हमें प्राप्त मान जो है वो बराबर मिलना चाहिए। तो ये होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमेयता गुणधर्म। तो समझ में आया। अब हम लेते हैं हमारी संख्याओं को, और संख्याओं को लेकर ये समझते हैं कि वो इस क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन करती है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्याओं को। तो प्राकृत संख्याओं में हम ले लेते हैं 2 प्लस 3 को। अब 2 प्लस 3 को देखिए, सॉल्यूशन क्या मिलता है 5। और अब आप 3 प्लस 2 कर दीजिए, यानी कि 3 प्लस 2 बराबर भी आपको 5 मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में आपको जो आंसर है वो समान है, यानी हम लिख सकते हैं कि 2 प्लस 3 बराबर है 3 प्लस 2 के। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्याएं क्रम विनिमय होती है। और इस तरह के आप और एग्जाम्पल लेकर भी इसे देख सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्रम विनिमय होती है या नहीं होती है। आपको यह मिलेगा कि हर एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्रम विनिमय होती है योग संक्रिया के लिए। और अब व्यवकलन संक्रिया के लिए देखते हैं। तो ये लीजिए, मैं माइनस करता हूं 6 माइनस 2, तो मुझे क्या मिलने वाला है 4। और अब मैं क्रम बदल के माइनस करूं तो 2 माइनस 6 मुझे क्या मिलेगा -4। आप देख रहे हैं कि ये 4 और -4 अलग अलग हैं, क्योंकि ये धनात्मक संख्या और ये ऋणात्मक संख्या है, दोनों अलग अलग संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 माइनस 2 बराबर नहीं है 2 माइनस 6 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। अब हम लेते हैं गुणन संक्रिया। ये लीजिए, मैंने गुणा किया 4 इंटू 5 को, तो मुझे क्या मिला 20, यानी 4 पंजे 20। और अगर मैं 5 को गुणा करूं 4 से तो मुझे क्या मिलने वाला है 20। आप देख रहे हैं कि 4 से 5 को गुणा करने पर प्राप्त मान 5 को 4 से गुणा करने पर प्राप्त मान के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं गुणन संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। और एग्जाम्पल आपको लेके देखने हैं, क्योंकि आप भी तो तभी सीखेंगे जब कुछ अभ्यास करेंगे। इसलिए इस तरह से आप एग्जाम्पल लेकर देखिए, और अगर रिजल्ट बराबर आता है तो वो क्रम विनिमय है। अब हम देखते हैं भाग संक्रिया को। हम देखते हैं कि 4 में भाग दे दिया जाए 2 का, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है 2। अब अगर मैं 2 में भाग दूं 4 का, तो मुझे क्या मिलने वाला है 2/4, यानी कि 1/2। और क्या देख रहे हैं हम कि प्राप्त परिणाम बराबर नहीं है, क्योंकि 2 और 1/2 में तो बहुत फर्क है। इसलिए हम कह सकते हैं
कि 4/2 बराबर नहीं है 2/4 के। इसलिए प्राकृत संख्याएं विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती है। क्लियर हुआ? आपने देखा कि प्राकृत संख्याएं योग और गुणन के लिए तो क्रम विनिमय होती है, परंतु व्यवकलन और भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होती है। अब एक बार फटाफट से देख लेते हैं पूर्ण संख्याओं में हम देखते हैं कि 0 + 2 बराबर 2 मिलेगा और 2 + 0 बराबर भी आपको क्या मिलने वाला है? 2 ही मिलने वाला है। तो क्लियर हुआ कि 0 + 2 बराबर है 2 + 0 के। इसका मतलब योग संक्रिया के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय होती है। अब ले लेते हैं व्यवकलन। 0 - 2 बराबर मुझे मिलने वाला है -2 और 2 - 0 बराबर मुझे मिलेगा 2। मतलब स्पष्ट है कि 0 - 2 बराबर नहीं है 2 - 0 के। दोनों मान बराबर नहीं है ना, एक ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 0 - 2 2 - 0 के बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो इसका मतलब पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। अब हम लेते हैं गुणन। 3 × 2 = 6। तो साहब 2 × 3 भी क्या होता है? 6 ही होता है। और आप देख रहे हैं कि ये मान और ये मान दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 × 2 बराबर है 2 × 3 के। तो हम कह सकते हैं क्या कि पूर्ण संख्याएं गुणन संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। भाग संक्रिया को भी देख लीजिए। ये लीजिए 3/2 बराबर आपको मिलने वाला है 3/2। और अगर मैं 2 में भाग दूं 3 का तो मुझे क्या मिलेगा? 2/3। और दोनों में फर्क है, यह है 3/2 और यह है 2/3। यानी 3 के 2 भाग और 2 के 3 भाग अलग अलग होते हैं भाई। तो दोनों मान अलग अलग हैं, यानी कि 3/2 बराबर नहीं है 2/3 के। तो हम कह सकते हैं कि विभाजन संक्रिया के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नहीं होती। तो पूर्ण संख्याएं भी हमने देख ली, और पूर्ण संख्याओं में क्या देखा कि योग और गुणन तो क्रम विनिमय होता है, लेकिन व्यवकलन और विभाजन क्रम विनिमय नहीं होता। यानी पूर्ण संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है, जबकि व्यवकलन और विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती है। तो अब फटाफट पूर्णांकों को भी देख लेते हैं। 3 + -2 बराबर क्या मिलने वाला है? देखिए ये 3 और ये प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 बराबर मिलने वाला है 1 धनात्मक। और अगर मैं -2 + 3 करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? तो भी देखिए -2 + 3 अलग अलग चिन्ह घटाना पड़ेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह धनात्मक रहेगा, इसलिए हमें क्या मिला? 1। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पूर्णांकों का योग किया जाता है तो क्रम बदलकर योग किया जाता है तो प्राप्त परिणाम एक जैसा होता है। यानी हम कह सकते हैं इन दोनों से ये भी 1 और ये भी 1 है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। यानी 3 + -2 बराबर है -2 + 3 के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक योग संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय होते हैं। अब आप व्यवकलन को ले लीजिए। तो मैंने लिया 3 - -2, यही सवाल ले रहा हूं ताकि आपके ढंग से स्पष्ट हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है गुणा, और ये दोनों चिन्ह गुणा होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो प्लस यानी कि 3 भी प्लस का 2 भी प्लस का, तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है? +5। अब आप यहां भी देखिए -2 को भी मुझे माइनस करना पड़ेगा 3 से, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? -2 माइनस का है, 3 भी माइनस का है, दोनों के चिन्ह एक जैसे तो जुड़ जाएंगे, तो 3 और 2 क्या आएगा? 5। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह भी लगाना पड़ता है, और बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस वाली, और यहां तो सब प्लस वाली थी। इसलिए देखा आपने कि दोनों को व्यवकलन करने पर, माइनस करने पर बराबर 5 और बराबर -5, यानी अलग अलग मान आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बराबर नहीं है इसके, यानी कि 3 - -2 बराबर नहीं है -2 - 3 के। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। अब आप गुणन ले लीजिए। 3 × -2 और
-2 × 3 और दोनों का रिजल्ट हमें देखना है ताकि क्लियर हो सके कि क्रम बदलने पर प्राप्त मान एक जैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस, चिन्हों का भी गुणा करना पड़ता है ना, इसलिए माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6। वेरी गुड। हम देख रहे हैं ये मान और ये मान बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 3 × -2 बराबर है -2 × 3 के, यानी कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होते हैं। अब भाग को भी देख लीजिए, 3 भाग -2, तो मुझे क्या मिलेगा 3/-2, और -2 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो मुझे क्या मिलेगा -2/3। आप देख रहे हैं दोनों में ही क्या कि 3/-2 और -2/3 अलग अलग संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो कैसे आप 3 भाग -2 बराबर नहीं है -2 भाग 3 के, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। अब हमारी परिमेय संख्याओं का नंबर है और हम उनको देखते हैं कि वो क्रम विनिमय है या नहीं है, कम्यूटेटिव होती है या नहीं होती है। तो इसको करते हैं। परिमेय संख्याओं में सबसे पहले हम लेते हैं योग संक्रिया को, और योग संक्रिया के लिए हम जो संख्याओं का चयन करते हैं वो थोड़ा इजी ले लेते हैं ताकि प्रॉपर्टी आपके समझ में आ जाए। तो हमने लिया 2/3 प्लस 1/6, आसान सी संख्याएं ले ली। अब हमें करना है इनका योग, तो इनके योग से प्राप्त परिणाम, इनको क्रम बदलकर योग करें, उससे प्राप्त परिणाम के बराबर आता है तो ठीक है। क्रम कैसे, मतलब 1/6 प्लस 2/3, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो एक जैसा आता है तो ये क्रम विनिमय होंगी, और नहीं आता है तो नहीं होंगी। और क्या है, देखिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 आएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4। आप जानते हैं ये, इसलिए ऐसे बता रहा हूं, अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। एलसीएम आया मेरे पास 6, फिर इस 3 का भाग देते हैं इस 6 में, कितनी बार जाता है 2 बार, और उस 2 को गुणा करते हैं यहां जो लिखा हुआ है उससे, फिर बीच वाला चिन्ह ऐसा का ऐसा आ जाता है, और 1/6 के साथ भी हम वही काम करेंगे जो इसके साथ किया है। 6 में 6 का भाग दूंगा, 1 आएगा और 1 को इस 1 से गुणा कर दूंगा, और जो रिजल्ट आ रहा है वो मैं यहां लिख रहा हूं, इसके बाद का 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, और इसका सॉल्यूशन क्या हुआ 4 और 1 5/6। क्लियर है। अब हम इसको देखते हैं, और इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, लघुत्तम तो वही आने वाला है 6, एलसीएम तो 6 ही आएगा, तो 6 का 6 में भाग दूंगा तो 1, और 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1, प्लस की जगह प्लस, 3 का भाग दूंगा 6 में जाएगा 2 बार, और 2 को इस 2 से गुणा करके यहां लिख दूंगा तो 2 दूनी 4, और रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे 1 प्लस 4/6, इसे तो यहां लिखना है ना, बराबर 5/6। आप क्या देख रहे हैं, दोनों जगह दोनों ही कंडीशन में प्राप्त परिणाम बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 2/3 प्लस 1/6 बराबर है 1/6 प्लस 2/3 के। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याएं योग संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय होती हैं। अब हम लेते हैं व्यवकलन संक्रिया। 1/2 माइनस 1/4, ये लीजिए, इसे लेते हैं और हम इसे माइनस करके देखते हैं क्या मिलने वाला है हमें। 4 लघुत्तम आ जाएगा आपका, एलसीएम 4 आ गया, 2 का भाग 4 में दूंगा 2 बार जाएगा, और 2 एकम 2, माइनस की जगह माइनस, और 4 का भाग 4 में दूंगा तो 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1। रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 2 में से 1 गया तो 1, और बटे में क्या है 4। अब आप क्रम बदलकर भी व्यवकलन कीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। 1/4 माइनस 1/2, ये लीजिए लघुत्तम तो यानी कि एलसीएम तो वही 4 मिलने वाला है। 4 में 4 का भाग दूंगा 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1 आएगा, फिर इस 2 का भाग दूंगा 4 में, कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 एकम 2, बीच वाला चिन्ह तो लगा दीजिए। सॉल्यूशन क्या मिलेगा माइनस का 1/4। आप क्या देख रहे हैं 1/4 और माइनस का 1/4, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं।
और जब अलग अलग संख्याएं हैं तो परिणाम एक प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/2 माइनस 1/4 बराबर नहीं है 1/4 माइनस 1/2 के। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती है। गुणन को चेक कर लीजिए, आप ऐसे और भी एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने एक एग्जाम्पल बताया तो आप एक भी एग्जाम्पल सॉल्व ना करें, आप ऐसे कम से कम 2-2 एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, तभी तो यकीन करेंगे। मेरे कहने से नहीं मानना है, खुद को सॉल्व करके प्रूव करना है कि यस ये गुणधर्म लागू होते हैं या नहीं होते हैं। तो लेते हैं गुणन संक्रिया। 3/2 गुणा 1/4 और इनका क्रम बदलकर गुणा करेंगे तो 1/4 गुणा 3/2 और दोनों ही कंडीशन में देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है। आपको पता है इनको गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को गुणा करते हैं और नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को गुणा करते हैं और रिजल्ट मिल जाता है सीधा सीधा। 3 एकम 3 और 4 दूनी 8। इसे मैं डायरेक्ट करता हूं, 3 एकम 3 4 दूनी 8। आप देख रहे हैं कि प्राप्त परिणाम समान हैं, एक जैसे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 3/2 गुणा 1/4 बराबर है 1/4 गुणा 3/2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि गुणन संक्रिया के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय होती है, यानी क्रम विनिमयता का पालन होता है, कम्यूटेटिव होती है। तो अब हम लेते हैं विभाजन संक्रिया। 2/5 भाग 1/3, यानी कि 2/5 में हमें 1/3 का भाग देना है और क्रम बदलने पर 1/3 में भाग देना है 2/5 का। तो दे दीजिए, वेरी सिंपल। भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं, इस संख्या को पलट देते हैं। तो ये लीजिए, ये तो हो गया आपका 2/5, भाग की जगह मैंने लिख दिया गुणा, और इसे क्या लिखना पड़ेगा 3/1। इसी प्रकार से यहां होगा 1/3 है, भाग की जगह लिख दिया गुणा, तो 2/5 को क्या लिखूंगा 5/2। ठीक है साहब। अब हम करते हैं इनको गुणा, तो 2 तिया 6 और 5 एकम 5। भिन्नों का या परिमेय संख्याओं का गुणा ऐसे ही होता है, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। क्या देख रहे हैं आप, 6/5 और 5/6। ये तो 6/5 है और ये 5/6 है, दोनों संख्याएं अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2/5 भाग 1/3 बराबर नहीं है 1/3 भाग 2/5 के। और इसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विभाजन संक्रिया के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं होती है। तो स्पष्ट हुआ, योग और गुणन संक्रिया के अंतर्गत हमारी परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय होती हैं, कम्यूटेटिव होती हैं, परंतु व्यवकलन और विभाजन यानी कि माइनस और डिवाइड यानी कि घटाओ और भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होती है परिमेय संख्याएं। तो आपके समझ में आ गई होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमयता गुणधर्म। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ, साहचर्यता गुणधर्म के साथ।